आज बच्चों हम एसआई के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है और ये बता रहा है कि अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का प्रॉफिट लाभ चाहता है। उसे शेष राशि को दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए कि उसको टोटल 20,000 पर 10% का प्रॉफिट मिल सके, मीन्स एसआई मिल सके। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो बेसिक से देखेंगे और एक इसका शॉर्ट देखेंगे हम। देखो, ये सभी को पता है कि साधारण ब्याज एसआई निकलने का PRT अपॉन 100 होता है, तो हमको ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे। ये देखिएगा, पहले दोस्त को जो वो दे रहा है 8% रेट पे दे रहा है 12,000 रुपये। तो मैंने देख लिया कि उसने उस दोस्त से, अपने फ्रेंड से, पहले फ्रेंड से 960 रुपये एसआई मिला। अब जो दूसरा दोस्त बच गया उसको उसने पहले को 12,000 दे दिए तो दूसरे को 8,000 दे दिए, क्योंकि टोटल 20,000 दिए थे उसने। तो हमने देखा कि उसको टोटल 20,000 पे 10% का एसआई चाहिए। टोटल एसआई कितना चाहिए उसको? 2,000 रुपये का। एक पहले फ्रेंड से तो उसने 960 रुपये मिल गया एसआई, टोटल चाहिए 2,000, तो रिमेनिंग एसआई कितना रह गया? 1,040 रुपये। तो वो किससे लेगा? वो दूसरे दोस्त से लेगा जिसको 8,000 रुपये उसने दिए हैं। तो 1,040 एसआई है, वो 8,000 पे, तो हम इसका रेट निकालेंगे तो ये 13% रेट आ जाएगा इसका यहाँ पे। अब हम इसके शॉर्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं। हम देखते हैं कि 20,000 रुपये उसने पहले फ्रेंड को 12,000 रुपये 8% की रेट से दिए। अब दूसरे फ्रेंड को उसने 8,000 रुपये दिए हैं, उसकी रेट हमें निकालनी है। और वो रेट निकालनी है कि उसको टोटल 20,000 पे 10% का एसआई मिल सके। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर इसको यहाँ भी 10, यहाँ पे हम एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे। इसको यहाँ पे 12,000 पे 8% का रेट मिल रहा है। अगर इसको यहाँ भी मैं 10% का रेट दिला दूँ तो 10% का रेट मीन्स 2% और ज़्यादा चाहिए हमें। तो 12,000 का 2% कितना हो गया? 240 रुपये। अब ये 240 रुपये जो 10% करने के लिए एक्स्ट्रा एसआई बना है वो किस पे जुड़ेगा? वो हमें 8,000 पे लेना पड़ेगा। अब अगर हमें 8,000 पे लेना है वो, तो 8,000 पे लेने के लिए 240 हम देखते हैं किस रेट से आएगा। 240 अपॉन 8,000 निकालेंगे तो 3% रेट से बनेगा। तो ये 8,000 का 10% तो है ही है, और 3% और एक्स्ट्रा ये 240 का ब्याज जो बनेगा, जो 12,000 वाला, तो 13% रेट पे इसको ये मिल जाएगा। चलिएगा हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ए ने बी को 25,000 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% रेट पे उधार दिया है। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से मिलाकर 1,120 रुपये टोटल ब्याज मिल रहा है, तो हमें ये बताना है कि सी को कितनी प्रिंसिपल, कितना या उसको रुपए उधार दिया गया था। तो ये चीज़ हमको बतानी है। तो चलिएगा इसका हम बेसिक और शॉर्ट सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि हम इसको कैसे। तो इस क्वेश्चन का हम पहले बेसिक देख लेते हैं। जो ए है उसने बी को 25,000 रुपये दिए हैं और उसी समय उसने सी को x रुपये, मान लिए हमने कि x रुपये उधार दिए हैं। रेट देखते हैं तो ए की रेट है, बी को दी है 7% रेट पे और सी को भी 7% रेट पे। दोनों की रेट सेम है और दोनों का टाइम भी सेम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बी का एसआई कितना बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो 2500 का 7% की रेट से 4 साल का 700 रुपये एसआई बन जाएगा। और इसका देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 100 हो जाएगा। इन तीनों का मल्टीपल करूँगा, परसेंटेज हटाऊँगा, 100 हो जाएगा। अब टोटल एसआई देखें हम तो 1,120 रुपये है, गिवन है। तो इसको बी से इसको एसआई कितना मिला है? 700 रुपये।
अगर बी का एसआई मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एसआई की 420 रुपये जो एसआई बच गया है सिंपल इंटरेस्ट, ये सी को देना पड़ेगा। अब 420 है, हमें यहाँ पे देखा तो हमने एसआई कितना है 28x/100 जो 420 के इक्वल हो जाएगा। यहीं पे इसको एक्स की टर्म में इसको इतने रुपए देने हैं और रुपए में इसको इतने देने हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1500 रुपये आ जाएगी। हम इसको इक्वल रखेंगे तो अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट सॉल्यूशन। शॉर्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं हम, तो हमें पता है कि बी ने, हम ये देखते हैं कि 4 साल में एसआई उसने दिया है 1120 रुपया। तो हम ये देखते हैं कि 1 साल में वो एसआई कितना हो जाएगा। हम यहाँ से 1 साल का एसआई निकालेंगे तो 1 साल का एसआई देखेंगे कि 280 रुपये बन रहा है। और हम देखते हैं कि बी ने 1 साल का एसआई कितना दिया है 175 रुपये दिए यहाँ पे। अगर 280 में से मैं 175 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बच गया कितना 105 रुपया। तो 105 रुपये किसने दिया है, सी ने 7% रेट से, 7% रेट से दिया है। तो कितने अमाउंट हुआ होगा, वो प्रिंसिपल कितने पे दिया होगा 1500 रुपये पे 7% की रेट से उसे 105 रुपये 1 साल का दिया होगा। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें ये बता रहा है कि ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, 12% रेट से ले रहा है वो उधार। और बी 910 रुपये 10% रेट की सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे उधार लेता है। तो कितने टाइम समय के बाद उनके ऋण हैं मिश्र धन बराबर हो जाएंगे, मीन्स कितने टाइम के बाद उनके अमाउंट वो इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन, शॉर्ट और बेसिक दोनों देखते हैं इसका। तो चलिएगा इसका हम पहले बेसिक देख लेते हैं। हमने टाइम को हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी समय के लिए दिया गया वो धन। सभी को पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब हम दोनों का अमाउंट इक्वल रख देंगे। अमाउंट बनाया तो 800, पहले ए के लिए 800 रुपये और इसका एसआई हमने निकाला टी समय के लिए, ये हो जाएगा। और इसका प्रिंसिपल 910 रुपये प्लस इसका एसआई निकाला, तो ये दोनों अमाउंट हमने इक्वल रख दिया। यहाँ से मैं 800 को उस साइड ले जाऊँगा, 910 में सब्ट्रैक्ट कर दूँगा और ये रेट देखूँगा मैं, ये 10 से ये 10, ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये 96 टी हो गया। इधर से आएगा ये दोनों 0 कैंसिल होकर 91 टी हो जाएगा और ये इनका दोनों का डिफरेंस 110 रुपया। तो टी मीन्स समय आ जाएगा यहाँ पे 22 साल। अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 22 साल आ जाएगा। अब मैं आगे देखता हूँ इसका शॉर्ट सॉल्यूशन। अब शॉर्ट कैसे करते हैं, अब ये देखिएगा इनके जो प्रिंसिपल है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 110 रुपये। अब मैं देखता हूँ कि इसकी 800 रुपये है, ये किस उस पे दे रखा है, ये 12% रेट पे दे रखा है और 910 10% रेट पे। मैं अगर ये मान लूँ कि 1 साल के लिए हैं दोनों, टाइम 1 साल मान लूँ, तो इसका एसआई देखता हूँ 800 वाले का 96 रुपये हो रहा है, 910 वाले का 91 रुपये हो रहा है। तो देखता हूँ कि ये 1 साल में 5 रुपया ज़्यादा एसआई मिल रहा है 800 रुपये वाले पे, और हमें चाहिए कितना 110 रुपया ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो इक्वल होंगे। 1 साल में 5 ज़्यादा मिल रहा है तो 110 लेने के लिए कितने टाइम लगेगा उसको, ये 22 साल लग जाएंगे। एसआई का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं क्या बोल रहा है। दी गई साधारण ब्याज की किसी रेट से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 4:5 दे रखा है इसने, और 3 वर्ष के उपरांत 3 साल के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन मीन्स 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:7 हो जा रहा है। तो हमें रेट बताने की रेट कितनी हो जाएगी। चलिए इसका अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखते हैं हम बेसिक और शॉर्ट सॉल्यूशन। तो इसके हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो उसने दे रखा है वो 4:5 दे रखा है, और 3 साल के बाद इसने बता रखा है हमको कि 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:7 हो जा रहा है। तो हम सभी को पता है
प्रिंसिपल और अमाउंट है। आगे चलते हैं हम। देखिए, हम सभी को पता है कि प्रिंसिपल तो हर टाइम पे सेम रहेगा, कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रिंसिपल सेम कर लूँगा। ऊपर वाले को 5 से मल्टीपल कर लूँगा, इसको 5 से करूँगा तो इसको भी 5 से मल्टीपल करूँगा मैं, और नीचे वाले को 4 से मल्टीपल कर लूँगा, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल सेम रखना है। तो नीचे वाले इसको भी 4 से मल्टीपल कर लूँगा मैं। अब इस तरह कर रहा हूँ तो मैं मेरे पास आ जाएगा, देखो प्रिंसिपल यहाँ 20 है तो नीचे 20 आ जाएगा। अमाउंट चेंज हो रही है, अमाउंट यहाँ 25 है तो 3 साल के बाद 28 हो जाएगी। मतलब अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो हम देखते हैं कि 3 साल में 3 इंक्रीज हुआ है, तो मीन्स SI इंक्रीज हुआ है। 3 साल में SI कितना इंक्रीज हुआ है, 3। तो 1 साल में कितना इंक्रीज हुआ है, 1। तो हमको पता है कि 1 साल में 1 SI है, और हमें प्रिंसिपल भी पता है, प्रिंसिपल 20 है। तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कि जो 5% आ जाएगी हमारी। ये हमारा क्वेश्चन था।